एक युवक अपने गुरु के पास कई सालों से रह रहा था, लेकिन गुरु ने कभी उससे कुछ कहा नहीं। वो शिष्य बार बार पूछता कि मुझे कुछ कहें, आदेश दें, मैं क्या करूं। गुरु कहते हैं, मुझे देखो, मैं जो करता हूं वैसा करो, मैं जो नहीं करता हूं वो मत करो, मुझे देखकर सीखने की कोशिश करो। लेकिन उसने कहा, इससे मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे कहीं और भेज दें जहां मैं सीख सकूं। ज़ेन परंपरा में ऐसा होता है कि अगर शिष्य मांग करता है कि उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं और भेजे, तो गुरु को उसे भेजना पड़ता है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सराय है, वहाँ जाकर तुम 24 घंटे ठहरना और वो सराय का मालिक तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा देगा। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। वो जाते समय रास्ते में सोच रहा था कि जब इतने बड़े गुरु के पास आकर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो एक सराय का मालिक मुझे क्या ज्ञान देगा। है तो धर्मशाला का एक रखवाला ही। वो बस बेमन से गया। वहां जाकर जब उसने सराय के मालिक को देखा तो उसको बहुत हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ तो मैं बेवजह ही आया हूँ, लेकिन गुरु का आदेश था तो 24 घंटे तो रहना ही था। और साथ ही गुरु ने कहा था कि देखते रहना, क्योंकि वह धर्मशाला का मालिक शायद कुछ कहे न कहे, मगर देखते रहना, गौर से जांच करना। उसने देखा कि वह धर्मशाला का मालिक तो दिन भर धूल ही झाड़ता रहा। कोई यात्री आया, कोई यात्री गया, नया कमरा, पुराना कमरा, वह धूल झाड़ता रहा दिन भर। शाम को बर्तन साफ करता रहा। शिष्य यही देखता रहा कि रात 11-12 बजे तक वह बर्तन ही साफ कर रहा था और बर्तन साफ करते करते ही सो गया। जब उस शिष्य की सुबह नींद खुली तो 5 बज रहे थे। वह फिर भागा कि देखे सराय का मालिक क्या कर रहा है। वह फिर बर्तन साफ कर रहा था, साफ किए हुए बर्तन साफ कर रहा था, जिसे उसने अभी रात में ही साफ किया था। इसने पूछा कि महाराज, और सब तो ठीक है, और ज़्यादा ज्ञान की उम्मीद मैं आपसे करता भी नहीं हूँ। इतना तो मुझे बता दें कि आप साफ किए हुए बर्तन अब किस लिए साफ कर रहे हैं। उसने कहा, रात भर भी बर्तन रखे रहें तो धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती, रखे रहने से भी धूल जम जाती है, समय की बीतने से भी धूल जम जाती है। वो शिष्य सराय से वापस आया और गुरु के पास जाकर नाराज होते हुए बोला, यह आपने मुझे कैसी जगह भेज दिया था। वहाँ मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। वह आदमी तो हद पागल है। वह तो बर्तन को घिसता ही रहता है, रात 12 बजे तक घिसता रहता है, फिर सुबह 5 बजे उठकर साफ हुए बर्तनों को फिर साफ करता है। उसके गुरु ने कहा, यही तू कर ना समझ, इसलिए तुझे वहाँ भेजा था। रात भी घिसते घिसते ही सो जा और सुबह उठते साथ फिर घिस, क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती है, समय के बीतने के साथ धूल जम जाती है। इस कहानी में जन मास्टर अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों, क्रोध, हीन भावना आदि की धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को रोज साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही बनाया गया है। अगर हम इसमें कुछ सकारात्मक विचार नहीं डालेंगे तो यह नकारात्मक विचारों को अपने आप ही आकर्षित कर लेता है। मास्टर आगे कहते हैं कि अगर आपको किसी लक्ष्य को पाना है तो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं और आप क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को धुंधला करती चली जाती है। इसलिए अगर लाइफ में कुछ पाना है तो विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। ज़ेन गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तू भी अपने मन की धूल को साफ कर, लगातार साफ कर, दिन भी साफ कर, रात भी साफ कर, और साफ करते करते ही सो जा और सुबह उठते ही फिर साफ कर, अगर तुझे सच में ज्ञान और शांति पानी है तो। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।